नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का भी डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में कोई भी आप स्विंग ट्रेडिंग्स लेना चाहते हैं, एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना करना चाहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। एज़ ए लर्निंग पर्पस में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ डायरेक्टली कोई बाय एंड सेल मत कर लेना, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मेरा हमेशा एजुकेशन पर्पस में ही वीडियो बनता है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज। देखिए डेविस लैबोरेटरीज आप सभी जानते हैं इंडिया के लार्जेस्ट और नंबर 1 पोजीशन में रहने वाला एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एपीआई के ऊपर काम करते हैं। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मतलब मार्केट कैप है वो 96,800 करोड़ है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कंपनी का प्राइस में भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, जिसके चलते कंपनी का मार्केट कैप कम हो गया। आप सभी जानते हैं कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स, उसके साथ साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कि कंपनी का करंट प्राइस। तो करंट प्राइस के साथ अब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा मार्केट कैप। तो मार्केट कैप देखा जाए तो 96,800 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो आप कहेंगे सर करंट प्राइस 3653 है और कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, शेयर कैपिटल है कितना है 53। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 53 मल्टीप्लाई, चलो मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कौन 5653। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है 1,93,000। आप कहेंगे सर 1,93,000 करोड़ दिखा रहा है और आप यहाँ पे दिखा रहा है 96,800 करोड़, कैसे बना? देखिए करंट सिनेरियो जो है, वो करंट जो प्राइस है वो आज के दिन मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन का है। और यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया गया है वो कब का है, मार्च 2023। इसका मतलब मार्च मंथ का डेटा है। तो उस डेटा से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिखेगा। तो कोई बात नहीं, आप समझ गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो कितना है 65 है और कंपनी का करंट पी रेशियो जो है वो हाई लेवल में मुझे देखने को मिला। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो डाउन में आया था और उस टाइम में कंपनी का पी रेशियो के साथ साथ प्राइस भी देखिए डाउन में आया था और उसके बाद देखिए प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और इसका जो पी रेशियो है वो करंट जो पी रेशियो है वो 65 के आसपास है और एवरेज जो पी रेशियो है वो 46 के आसपास है। तो ओवरऑल जो पी रेशियो है वो करंट सिनेरियो में देखा जाए तो 46 और हाई लेवल को देखा जाए तो 65 के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, हाई वैल्यूएशन में है। तो कंपनीज के जो बाकी पैरामीटर्स है जैसे कर्जा एकदम जीरो है। इतने बड़े कंपनी में सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा, मतलब सोचिए आपके जेब में अगर मान के चलिए 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया में आपके जेब से मान के चलिए 100 रुपया गिर गया, क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से ही यहाँ पे कर्जा है, तो कर्जा कभी भी उसको मिटाने के लिए बोले तो वो मिटा सकते हैं। तो कंपनी का जो एनुअल इनकम है बहुत शानदार है। कंपनी के हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। कोई भी होल्डिंग्स को प्रोमोटर ने प्लेजिंग नहीं रखा और तो इस सारे पैरामीटर्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है। हाँ, कुछ पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा, जैसे इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में करीबन करीबन 1 साल लग रहा है और कंपनी प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, जिसको बेच रहा है वो कितने दिन में पैसा दे रहा है 84 डेज में। तो लास्ट ईयर में 84 डेज में कंपनी ने पैसा मतलब मार्केट से उठा पाए। तो इसी चीज को मैं रेशियोज के वाइज दिखा दूं, देखिए पहले 97 डेज, 98 डेज, 100 डेज तक लग रहा था, जो अभी कम होके हो चुके 84 डेज। तो एक प्लस पॉइंट है और प्रोडक्शन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं उसको पेमेंट किया इस बार 89 डेज में। तो ये दोनों चीज आपको देखना चाहिए, जब फटाफट इस दोनों चीज हो रहा है तो इसका मतलब कैश जो साइकिल्स है वो जल्द से जल्द हो रहा है। तो कि कैश साइकिल्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है, तो इसलिए कैश साइकिल्स में मतलब कंपनी प्रोडक्शन किया, उसके बाद माल बेचा और उसके बाद जिससे प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, उससे माल मतलब प्रोडक्ट लिया। तो ये जो टोटल साइकिल्स चल रहा है, साइकिल्स का जो टाइम पीरियड है वो 347 दिख रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लग रहा है टोटल कैश को मतलब साइकिलिंग्स होने में। तो कोई बात नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ऐसे चलता रहता है, ड्रग्स इंडस्ट्रीज में ऐसे होता रहता है। तो आरओसी आरओई में कुछ वीकनेस देखने को मिला इस साल में। पहले
जो डेटा था वो डेटा कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में देखने को मिला था। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स इस बार थोड़ा-सा डाउन हुआ, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ स्पेशलिटी केमिकल्स उसके साथ-साथ फार्मास्यूटिकल्स का जो इंग्रीडिएंट प्रोडक्ट बचने वाला कंपनीज़ है, ये दोनों कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सेल्स डाउन होता जा रहा है, मार्केट में डिमांड भी कम हो रहा है। तो उसके चलते ही कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर क्या ऐसे कंटिन्यू होने वाला है? ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी-कभी कुछ सेक्टर का स्लो डाउन होता है, जैसे ऑटो सेक्टर में 2018 से लेकर 2021 तक ये जो टाइम पीरियड था, तो इस टाइम पीरियड तक कंपनी के ऊपर स्लो डाउन था। आज देखेंगे ऑटो सेक्टर कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया है। तो आईटी सेक्टर भी तेजी में था, उसके बाद एक आईटी सेक्टर में स्लो डाउन आया। तो इस तरीके से चलते रहते हैं, तो आपके इसमें कोई पैनिक सिचुएशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी खराब होता तो पहले ही देखिए इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग जाता। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन ने माल नहीं बेचा। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको कुछ ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड क्या था, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन ये आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस फेस करके उसके बाद बिग क्रैश दिखाया था। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न्स फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, क्योंकि यहाँ से वेव क्रैश देखने को मिला। तो दो बार यहाँ पे क्रैश हुआ, तो मैं इंतजार कर रहा था जो बार बार कंपनी को एक रेजिस्टेंस फेस कराते कैंडल देखने को मिला है, तो वहाँ पे कब ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो मैंने एंटी कहाँ पे लिया, इस कैंडल के ऊपर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों एंटी लिया आपने, क्योंकि देखिए जो कैंडल ब्रेकआउट किए थे उसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो मैंने एंटी यहाँ पे लिया, और मेरा टारगेट एक्चुअली फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया और मैंने होल्ड किया, क्योंकि मुझे चाहिए था इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट हुआ, मैंने टारगेट एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि मेरा एक्चुअली टारगेट था यहाँ तक। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, तो मुझे पता चल मतलब मुझे एक अंदाजा लगा कि हाँ यहाँ पे टाइम बिता रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिवली ग्रोथ होगा। और उसके बाद जब गैप डाउन में ओपन होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिवली कैंडल क्लोजिंग हुआ, तब मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव भी देखने को मिला कि हाँ अब एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एंटी लेवल से अगर मैं एक एग्जिट लेवल तक देखूँ, तो मुझे एटलीस्ट 17 टू 18% का गेन मिला, और वो भी 77 डेज में। इसका मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर मुझे 18% का गेन मिला। तो कोई खराब गेन है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आप इस तरीके से प्रेडिक्शन करके चलिए, तभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाले कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन है। कंटिन्यूसली कंपनी लोअर साइड में ट्रेड करते जा रहा है, और कंपनी कंटिन्यूसली 52 वीक का लो बनाते जा रहा है। और यहाँ पे 52 वीक का लो बन रहा है, जो उसमें क्या है, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के जो इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स। तो कंपनी इस दोनों सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, जो दोनों सेक्टर अभी इकोनॉमिकली देखा जाए तो क्राइसिस में है, और डोमेस्टिकली देखा जाए तो डिमांड जो है वो कम हो चुके हैं। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों में ही इसका डिमांड जो है वो कम हुआ है, और इसके चलते कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ है। जैसे कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 1600 करोड़ से बन चुके हैं 1400 करोड़, और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 1300 करोड़ से बन गया 1200 करोड़। इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पिछले साल में 136 करोड़ था, उसके बाद लास्ट कुछ क्वार्टर्स में भी कंपनी ने शानदार प्रॉफिट कर रहे थे। इस बार कंपनी सबसे कम प्रॉफिट किया, आज तक की सबसे कम प्रॉफिट। मतलब कोविड से लेकर देखा जाए तो आज तक की जितनी बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दिया, वो इस बार सबसे कम प्रॉफिट हुआ। और इस प्रॉफिट कम होने के पीछे में कारण आपको मैं बोल चुका हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली क्या करना चाहिए, देखिए ओवरऑल में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं, तो कंपनी के साल भर में प्रॉफिट शानदार है, सिर्फ 2023 में ही खराब हुआ। तो इस खराब क्या कंटिन्यू खराब रहेंगे, बिल्कुल नहीं। जब मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तब इस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे, और तब इसका प्राइस भी बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है, 3 साल 10 साल 5 साल में कंपनी आपको 10 सालों तक तो ठीक ठाक रिटर्न दिया, बाकी साल में आपको हालत खराब कर दिया। तो आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। अगर यही चीज मैं एज ए कैश फ्लो के हिसाब से दिखा दूं, तो कैश फ्लो तो नेगेटिव होना चाहिए था, मगर कैश फ्लो में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। साथ ही साथ रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी ने देखिए कर्जा तो लिया कंपनी को सस्टेन कराने के लिए, तो उसके साथ साथ कंपनी रिजर्व को भी ग्रोथ कराता चला गया।
फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी देखिए इस खराब टाइम में भी कंपनी ऐसे नहीं कि खुद का प्रोसेसिंग बंद कर दिया। कंपनी प्रोसेसिंग में पैसा भी लगा के रखा करीबन 1000 करोड़ के आसपास, जो कंपनी का प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट के साथ ऐड होता दिखेगा। तो नेक्स्ट ईयर में करीबन करीबन 5000 करोड़ से भी 5800 करोड़ के ऊपर कंपनी का फिक्स एसेट देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर में, इन्वेस्टर देखिए खुद का होल्डिंग, खुद का स्टेक यहाँ पे बढ़ाते जा रहा है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, प्रमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको मेंशन पहले भी किया था कि कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है और जिस तरीके से सेल ऑफ हो रहा है मेरे हिसाब से इस रेंज को वो तोड़ेगा और नेक्स्ट जो डाउन साइड का लेवल है 336, इस रेंज तक वो जरूर आएगा मेरे हिसाब से। देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी कोई फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। मैं एंट्री एक्चुअली इस लेवल में लूंगा क्योंकि यहाँ पे टच करने के बाद, कोविड में इस लेवल को टच करने के बाद कंपनी धमाका किया था। मतलब ऑपरेटर वेट कर रहा है इस लेवल तक आने के लिए। जब इस लेवल में आएगा मेरे हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिलेगा। अगर बड़ा मोमेंटम दिखे, जो गाउंट लेवल का जो परफॉर्मेंस है, मतलब इस जो गाउंट लेवल है इससे अगर टॉप लेवल तक मैं मार्किंग कर दूं तो अराउंड अराउंड 250% का रिटर्न मिलने का चांसेस है। देखिए रिटर्न कितना मिलेगा वो तो अलग बात है, सबसे पहले कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस उस टाइम में भी ठीक ठाक हो जाएगा मेरे हिसाब से, तब इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ बड़ा डिसीजन जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में मैं जितनी चर्चा करूँ उतना कम होगा, क्योंकि इस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ स्पेशलाइजेशंस भी है। बेसिकली स्पेशलाइजेशंस है कंपनी का ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। जो ऑटोमोबाइल्स जितने सारे टेक्नोलॉजी बेसिस गाड़ियां है उसके ऊपर जो मतलब टेक सॉल्यूशंस यूज किया जाता है, तो वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी उसको सर्विसेज देते हैं। तो ऐसे नहीं कहूँगा कि सर केपीआईटी काम करते हैं, टाटा एलेक्सी भी करते हैं और भी डिक्सन टेक्नोलॉजी भी करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है और मेरे हिसाब से केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट किया वो एक देखने वाला काम है। क्योंकि कंपनी का सिर्फ पी रेशियो ही हाई है, बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो डेप्थ कम है, इनकम ज़्यादा है, कैश भी है हाथ में, साथ ही साथ कंपनी का पेग रेशियो भी ठीक ठाक है, क्विक रेशियो भी ठीक ठाक है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है। कंपनी का एक चीज वीकनेस है, वो क्या है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स और उसके साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट 15% के ऊपर होना चाहिए था, तो एसेट थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस है, कोई बात नहीं। तो कंपनी की क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे तो आपको कुछ शानदार सा परफॉर्मेंस दिखेगा। 680 करोड़ से बन चुके हैं 1000 करोड़ के आसपास। यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट भी कंपनी बढ़ाते चला गया, सॉरी मतलब इंटरेस्ट कंपनी का कम होता गया और इंटरेस्ट को कंपनी पेमेंट भी किया और उसके बाद कंपनी डिप्रिसिएशन दिखाया। सब कुछ दिखाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट जो है इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। 88 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो चुके हैं 134 करोड़ के आसपास। तो इस सारे पॉइंट्स में एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ, कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा, कंपनी का CWIP भी बढ़ा। तो जब हर पैरामीटर्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के डरने के कोई चांसेस नहीं है। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मैंने बहुत बार इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया और जो जो लेवल्स में मैंने ट्रेड लिया मैं आपको मेंशन करता गया। और फिर से यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था और यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। एक्चुअली इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, तो इसके इस रेंज के ऊपर मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे तक टारगेट मिला। तो मुझे उतना ज़्यादा टारगेट नहीं मिला, फिर भी यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो मुझे 14% के आसपास टारगेट मिला और वो भी सिर्फ 13 दिनों के आसपास। कोई बात नहीं, अच्छा खासा टारगेट मिला है और मैं इस टारगेट के लिए हमेशा इंतजार कर रहा था, कोई भी मौका मिले तो उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। तो फिलहाल के लिए क्या एंट्री लेवल्स है, देखिए फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से एक बार कप बना और मेरे हिसाब से कप के बाद यहाँ पे हैंडल्स बनना चाहिए और उसके बाद कोई भी एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं पेशेंट के साथ बने रहूंगा, कोई भी लेवल्स बनते मतलब बनने के लिए मैं इंतजार करूंगा। तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ बैठे रहूंगा और वॉच करते रहूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात कर, जिसका नाम है EFC लिमिटेड। तो EFC लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ट्रेडिंग कंपनी है।
इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, वो क्या है, स्प्लिट का। कंपनी 10 का फेस वैल्यू को 2 रुपया करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस 5 शेयर पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करिए, क्योंकि एक्चुअली डेट था, आप देखेंगे तो 18 तारीख को। तो 18 तारीख इस कंपनी ने आपको स्प्लिट दे चुके हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो आपको स्प्लिट मिलेगा फटाफट, जल्द से जल्द आपका अकाउंट्स में आपको देखने को मिलेगा डीमैट अकाउंट में। अगर नहीं मिला तो आप आपका जो ब्रोकिंग फर्म है, आप जिसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं, उस एक बार उसको फ़ोन कर लेना और एक बार उसको पूछ लेना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और हाँ, ये वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं था। सारे के सारे डेटा मैं आपको एजुकेशन पर्पस में आपके सामने डिस्कशन किया। मैं खुद का ट्रेड लेता हूँ तो उसी ट्रेड में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।